हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा के बारे में। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को। अब कहीं ना कहीं जेपी इंफ्रा के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन जितना जल्दी से जल्दी हो उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर जितना डिले होगा उतना ही इसके स्टेक होल्डर्स के लिए दिक्कत है, क्योंकि वो इसके अंदर लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ज़्यादा कोई लेट भी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लेंडर्स की जो नए नए तरीके की डिमांड आ रही है, ये कहीं ना कहीं नाखुश कर रही है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। अगर आप फ्राइडे के दिन का देखेंगे तो 1.65 की इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस के बाद 1.60 के ऊपर ओपन हुआ। 5 पैसे की गैप डाउन ओपनिंग होती है और लोअर सर्किट के ऊपर ओपन होता है, और 1.70 जो कि अपर सर्किट था हाई बनाता भी है, और उसके बावजूद भी 1.60 के ऊपर ही आकर के क्लोजिंग देता है। 42,29,604 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 56.75% की डिलीवरी है। अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 16,13,438 और डिलीवरी यहाँ पे 100% है। जेपी इंफ्रा का 52 वीक लो है 0.70 का और 52 वीक हाई है 2.60 का। मार्केट कैप है 222 यानी 222.23 करोड़ रुपए। तो अपडेट जानने से पहले आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए समझाना चाहूँगा। यहाँ पे जेपी इंफ्रा के जो लेंडर्स हैं, इन सभी ने जो है बेसिकली एक लेंडर्स को फिर से एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना करके, यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी लेंडर्स के रूप में इनको एक वोटिंग करनी है, राइट। तो फिर से यहाँ पे वोटिंग होगी और फिर से वोट किया जाएगा और पता चलेगा कि कितना परसेंट इस पर लेंडर्स कितने परसेंट सेटिस्फाइड है। इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिवाइज्ड बिड को प्लान करने के लिए एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी को डायरेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे दोनों कंपनीज़ ने, दोनों स्टेट ओन कंपनीज़ ने रिवाइज्ड बिड प्रोड्यूस करी और बताया कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को। एनबीसीसी की तरफ से बताया गया कि ये अपने जो इनका हाईवे की जो एसेट है उसके अंदर 82% की हिस्सेदारी जो है ये ऑफ़र करेंगे, यानी ये लेंडर्स के लिए ऑफ़र किया जाएगा, और 18% की हिस्सेदारी जो है खुद अपने पास रखेगा। इससे पहले की जो यही प्लानिंग थी इनकी, उसमें 100% ट्रांसफ़र करने की बात कही थी, लेकिन इस बार 18% की हिस्सेदारी जो है अपने पास रखने की बात इन्होंने करी है। सुरक्षा की बात करें तो इन्होंने 2040 एकर्स लैंड जो है बेसिकली लेंडर्स को ऑफ़र करने की बात कही है, 7,500 करोड़ रुपए जिसकी वैल्यू है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि 250 करोड़ रुपए भी इन्फ्यूज़ करेगा एज इक्विटी इन 2 डिफरेंट ट्रांचेस, यानी 2 अलग अलग पार्ट में ये 250 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेगा यहाँ पे। लेकिन एनबीसीसी से जो लेंडर्स हैं, यानी जो बैंक ऑफ इंडिया लीड करने वाला लेंडर है इसके लिए पूरा, तो यहाँ पे बेसिकली इन लेंडर्स ने एनबीसीसी से मांगा है या कहा है कि आप इसके लिए भारत सरकार से एक अप्रूवल लेके आइए, ठीक है। और यहाँ पे एक अप्रूवल लेके आइए, साथ साथ में एक फेयर ट्रेड रेगुलेटर के लिए हमें एक नोट चाहिए, यानी एक हाँ चाहिए, ठीक है। तो करंट जो राउंड है बिडिंग प्रोसेस का, इसमें एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी दोनों ने कुछ जो चेंजेस किए हैं अपने रिवाइज्ड प्लान के अंदर, जो कि एपेक्स कोर्ट की डायरेक्शन थी, ठीक है। और ये 750 करोड़ रुपए जो है जेपी इंफ्रा के पेरेंट फॉर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को रिफंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं सब ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं अपने तरीके से समझाऊँ
तो एनबीसीसी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे सरकार से अप्रूवल के लिए लेंडर्स की डिमांड है, और सुरक्षा रियलिटी ग्रुप से यहाँ पे एक नई डिमांड इन्होंने करी है। आइए उसको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो जेपी इंफ्राटेक इंसॉल्वेंसी केस में लेंडर्स जो हैं होम बायर्स हैं, दो यानी लेंडर्स साथ साथ में जो होम बायर्स हैं जो आस लगा के बैठे हैं कि उनको उनका घर मिलेगा, इन दोनों ने सुरक्षा ग्रुप से इम्प्रूव करने के लिए कुछ कहा है। यानी उनकी जो बिडिंग है, जो प्लान है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए कहा है। यहाँ पे चेंजेस क्या चाहिए इनको? जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं, इनकी डिमांड है कि ये थोड़ी सी और लैंड ऑफ़र करें, थोड़ी ज़मीन और ऑफ़र करें, जबकि इसके होम बायर्स की डिमांड है कि वो टाइम लाइन को रिड्यूस होते हुए देखना चाहते हैं। यानी सुरक्षा ग्रुप जो टाइम फ्रेम ऑफ़र कर रहा है अपने न्यू बिड प्लान के अंदर, उस टाइम से कहीं ना कहीं जो होम बायर्स हैं वो खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वो टाइम थोड़ा सा कम कर लिया जाए, यानी इतना लंबा समय नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है सैटरडे की मीटिंग हुई इनकी। सैटरडे मतलब आपको पता ही है, जस्ट अभी कल की बात है ना, ताकि इस रिवाइज्ड बिड्स के ऊपर डिस्कशन किया जा सके। सुरक्षा ग्रुप और एनबीसीसी की तरफ से जो बिड प्लान है, इन सभी बातों के ऊपर। तो ये कुछ न्यू जो चेंजेस हैं जो लेंडर्स और होम बायर्स चाहते हैं इस लैंड डेट स्वैप डील के अंडर में, राइट। तो ये कुछ छोटी मोटी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत चेंजेस है, और जो कि होपफुली हो जाने चाहिए। पॉसिबल है कि हो जाए, आप पैनिक ना करो इसको लेकर के, है ना। तो यहाँ पे सुरक्षा ग्रुप और एनबीसीसी, इन दोनों को एक तरीके से देखा जाए इसे सेटल करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे 45 दिनों के भीतर अनुज जैन को ये बात जिम्मेदारी के साथ दी गई है कि आपको 45 दिनों के भीतर इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट कराना है, और कोई भी तीसरा थर्ड जो कमेटी इंटरेस्टेड पार्टी कोई नहीं हो सकती है इस पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए, इन दोनों के सिवाय, राइट। यानी एनबीसीसी और जेपी, एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी ग्रुप। ओके, तो गाइज़ ये थी छोटी सी अपडेट जो आपको आई होप की समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कर लीजिए और अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराइए अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए। तो इससे जुड़ी हुई एनबीसीसी, सुरक्षा रियलिटी, जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से जुड़ी हुई कोई अपडेट, आगे कुछ भी नया कुछ डेवलप होता है, कुछ नया निकलता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। सो यू हैव टू बी कनेक्टेड विद दिस चैनल फाइनेंस मार्केट। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन साइनिंग ऑफ।